रात आधी जली आधी बुझी सी थी, जैसे सूरज पर किसी नटखट कमीने ने पानी डाल दिया हो ना। एकदम वैसी ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन के नेम प्लेट के नीचे अपने नकली JBL के हेडफोन्स में 90s के कुमार सानू के गाने सुनते सुनते साहिल ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कम से कम लग तो ऐसा ही रहा था। देर रात हो चुकी थी, अंधेरा तो शहर को पकड़ चुका था, पर साहिल ने अब तक ट्रेन नहीं पकड़ी थी। बस अपना सर आगे पीछे हिला रहा था, मस्ती में बैठे बैठे ही झूम रहा था। शायद खाली ट्रेन की फिराक में था। खाली ट्रेन आई तो थी, पर उसके पहले सज धज के एक सुंदर लड़की आई और उसके बगल में आकर बैठ गई। क्या लाल लिपस्टिक, क्या मिनिस, क्या गोरा रंग और क्या जवानी, एक साथ ब्यूटी का बम्पर पैकेज लग रही थी और पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्मार्टफोन की ओर था। साहिल को तो नमकीन जवानी का जोश था ही, ऊपर से यह भी जलवा हाथ लग गया। शायद उसने मौके पर चौका मारने की सोच ली थी। सेक्शन गर्म हो चुका था। हाय कह के बात शुरू तो की, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर याद आया कि हेडफोन्स तो निकाले ही नहीं। हेडफोन्स निकाला और फिर ट्राई किया। हाय कुछ बात तो बनी, पर एक ट्रेन जोर से आवाज करती हुई प्लेटफॉर्म से निकली और लड़की ने क्या कहा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। एक खाली ट्रेन आई, लड़की उस ट्रेन की लेडीज फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गई और शिट यार, ऐसा मन में सोच के साहिल ट्रेन के लेडीज डब्बे के ठीक साथ लगे जेंट्स फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गया। वह ट्रेन में चढ़ गया और उसकी आंखें उस सुंदर लड़की पर गड़ गई। हिंदी फिल्म रंग का गाना, तुम्हें देखी मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, लूप में साहिल के नकली JBL के हेडफोन्स में बज रहा था और वह बार बार उस लड़की की ओर देखता और फिर अपने स्मार्ट से भी स्मार्टफोन में घुस जाता, पर वह यह नहीं जानता था कि वो लड़की भी उसे देख रही है। लोकल ट्रेन अपने मस्ती में सन सन करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच रही थी। सिर्फ एक बार उन दोनों की आंखें टकराई, दोनों दिल कुछ ऐसे धके कि अगले ही स्टेशन पर दोनों उतर गए। लड़की उतरते ही ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास भागने लगी। साहिल भी बेशर्मों की तरह उसके पीछे भागने लगा। पता नहीं उस पर इस बार कौन सा जानवर सवार था। लड़की झट से एक ऑटो रिक्शा में बैठी और चल दी। साहिल ने भी हाथ पैर जोड़कर एक ऑटो रिक्शा वाले को उसका पीछा करने के लिए मना लिया। क्या सीन था, एकदम सुपर फिल्मी। लड़की का ऑटो रिक्शा एक सुनसान जगह पर रुक गया और साहिल ने शायद इशारा समझ लिया और अपना ऑटो रिक्शा भी रुका दिया। लड़की ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देकर आगे चलने लगी। साहिल पीछे पीछे कुत्ते के जैसे धीरे धीरे भागने लगा। अंजलि सुनो, प्लीज रुक जाओ। क्या है साहिल, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं कब से देख रही हूँ। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए पीछा कर रहा हूँ। बात करते करते साहिल ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। दोनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। रात काफी हो चली थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, पर दिलों में बिजली की गदगदाहट काफी ऊंची थी। अब क्या है साहिल, फिर से क्यों आ गए तुम? अंजलि यार, मैं तुम्हारी यार नहीं हूँ। हाँ बाबा सॉरी अंजलि, पिछली बार तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, सब एकदम अचानक खत्म हो गया। हाँ तो मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया है, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें भी और खुद को भी। साहिल मुझे तुम्हारे सारे ड्रामे पता है, स्टॉप दिस और भाग जाओ यहाँ से। समझ लेते तो पहले ही आ जाते, अब याद आई। हाँ अंजलि, आ जाता पर हिम्मत नहीं हुई, और याद तो बहुत आई। हाँ, वो बिस्तर वाले लम्हों की ही याद आई होगी तुम्हें। नहीं अंजलि, याद सब कुछ आया, हर पल हर लम्हा, पर सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों में काफी देर बातें चली और अचानक अंजलि ने साहिल के दाहिने गाल पर एक कस के थप्पड़ जड़ दिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अंजलि वहां से चली गई। थोड़ी दूरी पर उसका किराए का मकान था। साहिल सर झुकाए नीचे वाले होंठ को दबाए अपने स्मार्ट से भी स्मार्टफोन में घुस गया। टाइम देखा, 3 बज चुके थे। साहिल निराश था, सालों बाद अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन गलतियों की माफी मांगने की हिम्मत हुई थी। अंजलि तो अचानक ही रिश्ता तोड़कर चली गई थी। उन दोनों में क्या हुआ था यह तो सिर्फ उन दोनों ही पता था, पर उलझन को सुलझाने की पहली पहल साहिल ने की थी। उसे लगा था कि पूरी कहानी सुनने के बाद शायद अंजलि का दिल बदल जाएगा, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। रात की खामोशियों में आधी अधूरी कोई पुरानी कहानी पूरी करने की कोशिश हुई। कुछ बातें मिली और कुछ क्लियर हुई। रात की खामोशियों में शुरुआत का दी एंड और दी एंड की शुरुआत हुई। थप्पड़ तो बहुत करारा था, काश मैंने भी एक लगाया होता तो उसका भी दिमाग ठिकाने आया होता। ऐसा सोचते हुए साहिल ने फिर अपने नकली JBL के हेडफोन सर पर लगाए और 90s के कुमार सानू के गाने सुनते सुनते ऑटो रिक्शा की तलाश में लग गया। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा मिला और बैठते ही एक एस आया, प्लीज कम होम, आई एम सॉरी। कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।